लड़की ने अपने पापा के जन्मदिन पर अपने हाथों से एक कटोरी लंबी उम्र वाले नूडल्स बनाए थे, लेकिन जैसे ही वह उन्हें देने पहुंची, उसने अपने पिता को उनकी पहली मोहब्बत को शादी के लिए प्रपोज करते हुए देख लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वादा भी किया कि शादी के बाद वह अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। ये सुनते ही लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। हालांकि उसे बहुत पहले से पता था कि उसके पिता उससे कभी प्यार नहीं करते। उसके माता पिता की शादी सिर्फ एक बिजनेस समझौता थी। मरने से पहले उसकी माँ उसे एक फोन नंबर देकर गई थी। उन्होंने कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पापा तुम्हें खुश नहीं रखते तो इस नंबर पर फोन करके उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देना। लेकिन लड़की अपने पापा से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने ठान लिया कि वह उनके लिए 99 छोटे छोटे काम करेगी। अगर उसके बाद भी उन्हें उससे प्यार नहीं हुआ तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। आज बनाए गए ये जन्मदिन वाले नूडल्स उसकी सूची का 98वां काम था। जैसे ही उसके पिता अपनी पहली मोहब्बत के साथ जाम उठाने वाले थे, लड़की उनके सामने आ गई। उसने प्यार से कहा, पापा आपका पेट ठीक नहीं रहता, पहले मेरे बनाए हुए नूडल्स खा लीजिए, फिर शराब पीजिए। पहली मोहब्बत अच्छी तरह जानती थी कि ये नूडल्स सिर्फ पिता के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसने जानबूझकर सभी मेहमानों से कहा, आइए आप लोग भी नूडल्स चखिए। लड़की ने तुरंत मना कर दिया। ये सुनते ही सभी मेहमान उसे बदतमीज और स्वार्थी कहने लगे। तभी उसके पिता बोले, मुझे वैसे भी नूडल्स पसंद नहीं है, सबको बांट दो। अपने पिता को किसी और पर इतना प्यार लुटाते देखकर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपनी डायरी में अपनी माँ को याद करते हुए लिखने लगी। तभी एक नौकरानी उसके कमरे में आई। उसने कहा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए आतिशबाजी का इंतजाम किया है। ये सुनकर लड़की खुशी से खिड़की की तरफ भागी। उसे लगा शायद आज पहली बार उसके पापा ने उसके बारे में सोचा है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके पिता अपनी पहली मोहब्बत की बेटी ऐना को गोद में उठाए खड़े हैं। तब उसे समझ आया कि वह आतिशबाजी उसके लिए नहीं बल्कि ऐना के लिए थी। उसका दिल एक बार फिर टूट गया। वह वापस अपनी मेज पर बैठ गई और अपनी डायरी लिखने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके पिता गुस्से में उसे घसीटते हुए हॉल में ले आए। उन्होंने चीख कर पूछा, तुमने नूडल्स में क्या मिलाया था? दरअसल ऐना को नूडल्स खाने के बाद भयंकर एलर्जी हो गई थी। पहली मोहब्बत ने तुरंत लड़की पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, इसने जानबूझकर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लड़की रोते हुए बोली, मैंने नूडल्स में कुछ भी नहीं मिलाया। तभी नौकरानी भी वहाँ आ गई। उसने बताया कि लड़की ने सिर्फ साफ पानी में साधारण नूडल्स उबाले थे, लेकिन उसके पिता ने किसी की एक नहीं सुनी। उन्हें लगा कि लड़की अपनी गलती छिपा रही है। उन्होंने तुरंत उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करने का आदेश दिया और खुद ऐना को लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि ऐना को एलर्जी नूडल्स से नहीं बल्कि आतिशबाजी के धुएं में मौजूद केमिकल से हुई थी। उधर अंधेरे कमरे में बंद लड़की सदमे की वजह से बेहोश होकर गिर चुकी थी। खुशकिस्मती से नौकरानी समय रहते वहाँ पहुंची। उसने दरवाजा खोला और लड़की को बाहर निकाल लिया। जब लड़की को होश आया तो उसके पिता को अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ। उन्होंने अपने हाथों से उसे दवा पिलाई। लड़की को लगा शायद अब उसके पापा उससे प्यार करने लगे हैं, लेकिन तभी पहली मोहब्बत बीच में आ गई। उसने कहा, दवा मैं पिला देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पहला चम्मच दिया, उसने जानबूझकर पूरी दवा जमीन पर गिरा दी और झूठ बोल दिया कि लड़की ने उसे धक्का दिया है। ये सुनते ही उसके पिता फिर से आग बबूला हो गए। उन्होंने लड़की से कहा, अभी इसी वक्त माफी मांगो, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। वह उस गलती की माफी नहीं मांगना चाहती थी जो उसने की ही नहीं थी। तब उसके पिता ने गुस्से में कहा, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज के बाद मैं कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। इस बार लड़की का दिल पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और नौकरानी से एक फोन मांगा। फिर उसने वही नंबर मिलाया जो उसकी माँ मरने से पहले उसे देकर गई थी। फोन उठते ही लड़की ने रोते हुए कहा, मैं अपने पापा को हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हूँ। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब